Hello and welcome back to Canvas IQ guys. Hope you all doing well in your life. देखो भाई लास्ट वीडियो में हम लोग नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल को कवर तो नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि यार वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही थी और मुझे इतना पूरा यकीन है, बच्चों पे पूरा भरोसा है कि कभी भी वो 1 घंटे की एजुकेशन वीडियो को नहीं ही देखेंगे, नहीं ही देखना प्रेफर करते हैं अनटिल एंड अनलेस अगर उनके एग्ज़ाम काफ़ी नियर ना आ जाए, है ना। बट चलिए छोड़ो, इन फालतू बातों को इग्नोर करते हैं, ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करते हैं हम अपना नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल से, क्योंकि इस पूरी वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल को ही मेंशन करूंगा। एक और चीज़ पहले वीडियो स्टार्ट होने से बोल देता हूँ कि ये जो फॉर्मूला देख रहे हो आप, मैंने साइड में लिखे हुए हैं क्योंकि मैं अभी इनको रफ कर दूंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए पूरा बोर्ड चाहिए होता है, ठीक है। तो आप लोग इन फॉर्मूला की थोड़ा फोटो ले लीजिए, ठीक है। जितने भी फॉर्मूला आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इनको अच्छे से नोट कर लेना, चाहे आपको एसएस लेना है एसएस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं शायद रफ करूँ या ना करूँ तो मैं देख लूंगा, ठीक है। बट ध्यान रखना कि ये जो न्यूमेरिकल है यही आपके नर्स्ट इक्वेशन में यूज होंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्यूशन whose pH is 10। भाई देखो, अब यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात हो रही है और यहाँ पे आपको कोई और अदर वैल्यू गिवन नहीं है। तो अब इस केस में आप क्या दिमाग लगाओगे भाई, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब शी का केस, शी के केस मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दो टाइप की रिएक्शन होती है उसमें, या तो फिर ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। लेकिन यहाँ पे केस है पीएच की वैल्यू गिवन है, मतलब H प्लस आयन, मतलब H प्लस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे आप क्या करोगे, फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए क्या करोगे, आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए एक रिएक्शन लिखोगे जो कि होती है H प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, और अगर आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है तो आप हाफ लगा दीजिए। और ये जो रिएक्शन है ये रिडक्शन की, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके पेरेंट फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब जरा बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल। और अब देखो मेरे पास ना मैंने रिएक्शन भी लिख दिया, अब मुझे बस पता लगाना है कि मैं नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू मतलब कौन सा फॉर्मूला ऐसा यूज करूँ कि यहाँ पे मेरे पास ई सेल की वैल्यू निकल जाए। तो इनमें से जरा चेक करो, मैंने बोला है कभी भी ध्यान रखना जब भी आपको ना सिंगल रिएक्शन दी रहती है, सिंगल रिएक्शन मतलब कोई भी हाफ रिएक्शन गिवन रहती है, उस केस में हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर के दो फॉर्मूला में से कोई ना कोई यूज होगा। अब अगर रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल वाला, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला। यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे रिडक्शन होगा, तो इट मीन रिडक्शन पोटेंशियल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए जरा इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन मेटल की, मेटल पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन। तो ये मेरे पास नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला मैं लिख चुका हूँ। इसी फॉर्मूला के थ्रू मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो रिएक्शन है उसको पुट करूंगा और ई सेल की वैल्यू निकालूंगा। चलिए तो अब जरा थोड़ा सा यहाँ पे जरा, अभी चलो मैं इसको रफ नहीं करता हूँ, अब जरा अपना यहाँ पे दिमाग थोड़ा ऑन रखना, क्योंकि अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, 0.00 वोल्ट। होप्स आपको याद हो, मेरी लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने टॉपिक कवर कर रखा है, उसमें चेक कर लेना, ठीक है। 0.0591। एन, एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन, कितने हो रहे हैं, यहाँ पे कितना हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन तो दिख रहा है, तो 1 आ जाएगा। अब प्रॉब्लम आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेटल प्लस मतलब H प्लस, क्या आ जाएगा यहाँ पे H प्लस। अब यहीं पे बच्चे सोचेंगे कि सर इसके आगे क्या करें, है ना, क्योंकि यार यहाँ तक तो बिल्कुल ईजी है, लेकिन ये पोर्शन कवर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो चलिए कोई नहीं, मैथ वाला तो मैं हूँ नहीं, बट मैं लॉग का थोड़ा सा हेल्प कर सकता हूँ भाई आपकी, ज़्यादा नहीं, ठीक है। मैं थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ आपकी लॉग में, बट इतना हेल्प कर सकता हूँ कि न्यूमेरिकल निकल जाए। भाई देखो, मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में पता है पीएच की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 10। चलिए पीएच होता क्या है, छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पीएच होता है मेरे पास इक्विलिब्रियम चैप्टर 11 केमिस्ट्री पढ़ा होगा, नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। चलो ये भी अच्छी बात है, हमको पता है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू 10। मैंने क्या किया, मैंने बोथ साइड क्या करा है, मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई बाय
नेगेटिव, माइनस को मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई करा, इधर भी इधर भी, क्या हुआ मेरे पास आया नेगेटिव का यहाँ पे क्या बन गया पॉजिटिव, यहाँ पे आ गया लॉग एच प्लस, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 10 बन गया। अब देखो जब ऐसी रिएक्शन आती है ना, तो ऐसी रिएक्शन में ना हमको थोड़ा लॉग का बेसिक रूल याद रखना पड़ता है। कभी भी ध्यान रखना, एक फॉर्मूला ही है, मैं बॉक्स में बंद कर दूंगा। लॉग, अगर आपको ए की कंसंट्रेशन निकालनी हो तो वो हमेशा ध्यान रखना वो हो जाएगा आपके पास 10 की पावर x। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको लॉग ए इक्वल टू, चलो थोड़ा सा और इजी कर देते हैं, अगर आपको ऐसा गिवन है, ठीक है, लॉग ए इक्वल टू एक्स, कुछ भी गिवन है, मतलब जैसे ए की कंसंट्रेशन है, ए में कुछ भी हो सकता है, उसकी कंसंट्रेशन है और उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आपको गिवन है, तो हमेशा ध्यान रखना अगर आपको पर्टिकुलरली सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, सिर्फ इसकी, लॉग को हटा के सिर्फ किसकी निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये ए की कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 की पावर x, और मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगा। भाई ये फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि अब मैं इसी को ही पुट करूंगा। कैसे पुट करूंगा देखो जरा यहाँ पे, भाई लॉग ए, तो लॉग ए को मैंने क्या मान लिया, ये, अरे ये मान लिया है ना, लॉग ए को मैंने क्या मान लिया, ये एच प्लस, ए मेरा है एच प्लस की कंसंट्रेशन, एक्स क्या है मेरा -10, पुट करो जरा क्या आएगा, ऐसा तो नहीं आएगा कहीं, देखना जरा, एच प्लस की कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 की पावर -10, है ना भाई, ऐसा कुछ तो नहीं आएगा कहीं, चेक करना जरा भाई, क्यों, ए की कंसंट्रेशन और ये एक्स की वैल्यू, और यहाँ पे मैंने पहले ही बोला अगर आपको ए की कंसंट्रेशन निकालनी है तो 10 की पावर में क्या चला जाता है, एक्स चला जाता है, तो मैंने क्या किया 10 की पावर में एक्स डाल दिया, और एक्स क्या है मेरा -10। तो यहाँ तक होप सो आपको थोड़ा क्लियर हुआ हो कि एच प्लस की कंसंट्रेशन आई है मेरी 10 की पावर -10, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ ई सेल इक्वल टू 0 माइनस, इसको तो भाई ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है, इंटू लगा देते हैं लॉग 1/10 की पावर -10। अब ये सॉल्व करना है, मेन हो गया, अब आपको ये भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखो जरा, अब थोड़ा सा ना मेरे को ऊपर थोड़ा रफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि नीचे फिर आपको दिक्कत होगी और नीचे आपको दिखाई देगा नहीं, है ना, तो इसको रफ कर देते हैं। और अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं इस वाले टर्म को भी सॉल्व करूंगा, किस वाले टर्म को, ये देखो लॉग 1/10 की पावर -10। अब इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है, अगर आपको सिर्फ इस पोर्शन में ये वैल्यू दी रहती है ऐसे log 10 की पावर -10 की फॉर्म में, मतलब कुछ ऐसा log 1/a की पावर -, कुछ इसमें अगर दिया रहता है तो हमेशा ध्यान रखना वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा log a की पावर n, सिंपल सी बात है, इसी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से करना चाहूँ इसको, तो ये क्या हो जाएगा log 1/10 की पावर -10 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा आपके पास log 10 की पावर -10, ठीक है भाई, वो सिंपल है, इतना ही होगा, वो log 10 की पावर -10 इतना हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, अब आपको ऑलरेडी पता है ये वाला फॉर्मूला, किसी को याद है log का, log e की पावर x, होप सो बहुत सारे log e log का फॉर्मूले आ रहे हैं, बट क्या करें यार, 12th भी तो है ना, x आगे आ जाता है और log e ऐसे ही रह जाता है, तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे लगाऊं e की पावर x का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास -10, तो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और log 10 कितना हो जाता है 1, तो पता ही है log 10 की वैल्यू 1 होती, तो मतलब मेरे पास वैल्यू हो जाएगी -10। तो क्यों ना मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करके सीधा डायरेक्ट हम आंसर ही लिख लेते हैं, 0 - 0.0591 इंटू, इसको मैंने पूरा सॉल्व कर दिया था ऊपर ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -10, ठीक है, और आपको तो पता ही है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू हो जाएगी 0.0, तो एक इधर आ जाएगा शिफ्ट 591 वोल्ट, मतलब ई सेल की वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब शी के लिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ई सेल की वैल्यू मेरी आ जाएगी 0.591 वोल्ट। भाई क्लियर है, होप सो क्लियर हो।
है ना। कंफ्यूज मत होना, कितने फॉर्मूले हैं, एक ये वाला फॉर्मूला लॉग, अगर आपको कुछ इस तरीके से दिया रहता है लॉग ए की कंसंट्रेशन इक्वल टू एक्स, तो ए की जो कंसंट्रेशन निकलेगी आगे आपकी वो 10 की पावर एक्स में चल जाएगी, एक फॉर्मूला ये है। चलिए भाई, होप सो याद हो। ठीक है, एक ये वाला केस है कि अगर आपको कभी ऐसे टर्म्स दी रहती हैं तो 1/a की पावर -n कर लीजिए और उसको इसमें कन्वर्ट हो जाएगा log a की पावर n में। और एक ये तो बहुत छोटा फॉर्मूला है यार, log e की पावर x वाला, जिसमें x आगे आ जाता है log e, ये तो लगभग सभी को पता होगा। तो तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। चलिए तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, जिसमें मेरे को एक रिएक्शन दे रखी है और मेरे को ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि भाई सॉल्यूशन है तो नर्स्ट इक्वेशन का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला आ जाएगा ई नॉट सेल इक्वल टू ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन एन लॉग। अब देखो यहाँ पे आएगा एनोड अपॉन कैथोड। ठीक है, अब एनोड अपॉन कैथोड में अगर आपको देखना है तो आपको यहाँ पे पहले समझना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन कोई लूज कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना वही एनोड पे आएगा। क्यों? क्योंकि एनोड पे वो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो अब देखो रिएक्शन पढ़ो, तो यहाँ पे निकल था। ठीक है, निकल ने क्या किया, पहले रिएक्शन किया 2 मोल्स ऑफ Ag प्लस के साथ। जब उसने रिएक्शन इनके साथ किया तो वो निकल 2+ में कन्वर्ट हुआ। इट मीन्स ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं यहाँ पे? 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है? निकल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ Na+ की कंसंट्रेशन अपॉन Ag+ की कंसंट्रेशन। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि जो भी कंसंट्रेशन टर्म दिया रहता है ना उसी को यहाँ पे वैल्यू पुट करके आंसर निकालने का ट्राई करते हैं। बट एक और चीज, यहाँ पे ये भी लगा हुआ है 2। अगर यहाँ पे 2 नहीं लगा रहता तब तो मैं सिंपल ये कंसंट्रेशन लिख लेता Ag की। बट यहाँ पे 2 लगा हुआ है, चाहे 2 लगा रहे चाहे 3 लगा रहे, जितना भी लगा रहता है ना, हमेशा ध्यान रखना 11th में इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट वो कहाँ चल जाता है? पावर में। कहाँ चल जाता हो? पावर में। तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी 3 नहीं, यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है। तो अब जरा वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या क्या आ रहा। तो मेरे पास वैल्यू पुट करके आया ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन एन। कितना है? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे ट्रैवल कर रहे हैं? लूज अगेन हो रहे हैं 2। अरे 2 ही तो हो रहे हैं, है ना। इनटू लॉग एन के बदले कंसंट्रेशन क्या गिवन है एन की, ये ऊपर आएगा 0.160 की कंसंट्रेशन अपॉन नीचे क्या जाएगा Ag+ की कंसंट्रेशन, मतलब 0.002 की कंसंट्रेशन, वो भी कितना? स्क्वायर, है ना। तो थोड़ा भी काम करते हैं, अब सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, इस लॉग को सॉल्व करते हैं। अभी इधर वाले पार्ट को रहने देते हैं। तो मैं लॉग को सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। लॉग, इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है, 160 अपॉन, इसको आप 2 बार लिख लीजिए क्योंकि स्क्वायर है, 0.002 इंटू 0.002। तो पॉइंट से 3 पॉइंट कट गए, ये तो क्लियर हो गया। फिर 2 से कट कर दो इसे, 80। तो यहाँ से पॉइंट हटाओ, ऊपर क्या 1000 बढ़ेगा, ऊपर क्या बढ़ेगा 1000, और 2 से ये भी कैंसिल कर दो 40। तो ये आ रहा है 40 इंटू 1000। मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन 2 लॉग। अब मैं ये 40 इंटू 1000 था, तो मैंने इसको क्या लिख दिया 4 इंटू 10 की पावर 4। चेक कर लेना, बराबर ही आएगा, बात बराबर ही है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला, मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? फॉर्मूला। और कौन सा फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास log m इंटू एन का। क्या फॉर्मूला होता है log m इंटू एन का? वो होता है log m प्लस log n। तो चलिए जरा यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला लगा के देखता हूँ। ई नॉट सेल, इसकी वैल्यू हमको वैसे गिवन है, चिंता मत करो, अभी पुट कर देंगे हम 0.0591 अपॉन एन, और यहाँ पे आ जाएगा log 4 प्लस log 10 की पावर 4। अब देखो ये बहुत ईजी है सॉल्व करना, मैं इसको बार बार ही वो करूंगा नहीं क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ई नॉट सेल कितना गिवन है हमको लास्ट में, देखो जरा यहाँ पे ई नॉट सेल हमको दे रखा है 1.05 वोल्ट माइनस का 0.0591 अपॉन
2। ठीक है, log 4 की वैल्यू कितनी होती है? log 4 की वैल्यू होती है 0.60। हाँ, इतना ही होता है। ठीक है, और अभी इसको पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद प्लस log e की पावर x वाला फॉर्मूला लगाओ, log e की पावर x, तो x आ क्या जाएगा, 4 आ क्या जाएगा, और log 10 कितना होता है, वो तो 1 ही होता है। तो अब जरा इसको सॉल्व करो। 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 4.60। भाई यही तो आएगा। अब देखो भाई, पहले क्या करो, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि इसको इससे डिवाइड करा के और फिर माइनस माइनस करके, तब आपको थोड़ा ना आंसर में भी गलती आ जाएगी। तो पहले क्या करो, ये देख रहे हो, ये मेरा इतना पास पोर्शन था, तो पहले क्या करो, सिंपल इतना पोर्शन करो सॉल्व। कितना? सिंपल इतना पोर्शन। अगर मैं सिंपल इतना पोर्शन सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, मतलब 2 से 2 कैंसिल, मतलब 2.30 कुछ चल जाएगा, ये तो जाएगा 2.30। और 2.30 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा अगर इससे 0.0591 2.30, तो ये वही आ जाएगा, ये 0.13 के समथिंग आएगा। एक बार करके देख लेते हैं। 2 9 18 10, एक बार करके देख लेते हैं। और 15, हाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो वही है 0.14 के समथिंग आएगा आपका इस पूरे को सॉल्व करके। तो 1.05 माइनस 0.14 के समथिंग ही आएगा आपका। ठीक है, और बाद में जब 0.14 आ जाएगा तो इसको एक बार करके देख लेना कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0.91 वोल्ट। इट मीन्स आपके पास जो ई सेल की वैल्यू आई है वो आई है 0.91 वोल्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। चलिए गाइस, तो थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ठीक है, एंड जो थर्ड न्यूमेरिकल है हमारा वो क्या है, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, जिसमें रिएक्शन आपको दे रखी है 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2I नेगेटिव गिव्स 2Fe2 पॉजिटिव प्लस Psi2, जिसके लिए आपको ई नॉट सेल की वैल्यू भी गिवन है 0.236 वोल्ट। ठीक है, टेम्परेचर भी है 298 केल्विन पे। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसमें दो चीजें पूछी हुई हैं आपसे। ठीक है, एक गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू, और एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू। देखो, जब भी केसी का केस रहता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का केस रहता है, हमेशा ध्यान रखना कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, क्योंकि एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो होप सो, वैसे तो एंटी लॉग गिवन रहता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम दो पार्ट में करते हैं। ठीक है, दो पार्ट में इन द सेंस, पहला पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले रिएक्शन में एन की वैल्यू हमको नीड होगी, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पे कितने, 2 3 जो 6, यहाँ पे कितना 2 2 जो 4, तो 6 में से 4 गया 2, तो इट मीन्स एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2, मतलब दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं। ईजी है यार, चार्ज को देखो ना, यहाँ पे कितना चार्ज है, 2 3 जो 6, यहाँ पे कितना है, ठीक है, यहाँ पे भी आपका वही है 2 2 जो 4, तो इनके चार्ज को, बस आयरन के चार्ज को देख लो, उसी से आपका अपने आप ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि आई नेगेटिव तो यहाँ पे क्या है, ये तो बाद में एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे रहा है, लूज कर दे रहा है। ठीक है, तो आई नेगेटिव से आई टू बन जा रहा है, मतलब तो चलो एन तो मेरा इजिली आ जाएगा यहाँ से पता करके, 2 3 जो 6, 2 2 जो 4, तो 6 में से 4 गया 2, इट मीन्स दो इलेक्ट्रॉन मेरे क्या हो रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो एन इज इक्वल टू 2 आ गया। एफ इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, फैराडेज कांस्टेंट 96500। ई नॉट सेल की वैल्यू भी आपको गिवन होगी, और ई नॉट सेल की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 0.236 वोल्ट। चलिए जरा फॉर्मूला में पुट करते हैं, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन टू, यहाँ पे आ जाएगा F96500, और यहाँ पे आ जाएगा 0.236। चलिए चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं तुरंत। 96500 को आप भी कैलकुलेशन करते रहिए साथ में। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 40,
अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.236 से। 7 8 4 एंड लास्ट में 2 से बचा है 6 14 4 9 3। देखो गाइस, थोड़ा सा जो इसका अगर आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो आपका जो आएगा कैलकुलेशन वो आ जाएगा -45.5 के समथिंग में। ठीक है, इतना ही आएगा 55 के समथिंग में। आप कैलकुलेट करके देख लेना, और इसके हम यूनिट लिख लेते हैं किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो चलिए, अब मेरा डेल्टा जी नॉट की वैल्यू तो आ गई मेरे पास, है ना। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू तो आ गई मेरे पास। अब हमको क्या निकालना है, के सी। अब के सी कैसे निकलेगा जरा यहाँ पे देखते हैं। तो आपको एक रिलेशन पता होगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस का 2.303 आर टी लॉग के सी, है ना। ये तो पता ही है हमको। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पुट करते हैं, कितना है अभी अभी निकाला, -45.55। ये माइनस का 2.303, आर कितना है 8.314 जूल पर केल्विन होता है, ये पता होना चाहिए आपको। टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, और लॉग केसी को सिंपल ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, लॉग केसी को इधर ही रहने दीजिए। अब इस पूरे को इस क्या फॉर्म में डाल दीजिए, -45.55। अच्छा, एक इसका माइनस भी है और एक इस पूरे इक्वेशन का माइनस भी है, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, बाद में वो पॉजिटिव हो जाएगा। 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298, वही यही है। ऐसा कुछ है, बाद में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस कौन सा, एक इसका माइनस भी था इक्वेशन में ही जो हमारा फॉर्मूला था, और एक पहले से डेल्टा जी नॉट की वैल्यू में जो माइनस लगा हुआ था। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो लॉग केसी के आएगा आपके पास 7.93 के समथिंग में। ठीक है, और अगर आप केसी को निकालना चाहते हो तो लॉग उस साइड जाके एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, और एंटी लॉग की जो वैल्यू आएगी आपके पास, होप सो वैसे तो गिवन रहे आपको, मैक्सिमम वैल्यूज गिवन रहती है, तो ये आ जाएगा आपके पास के सी इक्वल टू 8.15 इंटू 10⁻7, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है भाई, देखो यार, जो एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट होता है ना, इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग लगाना इन द सेंस कि अगर मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे आपको बता दूं, तो देखो कॉन्सेप्चुअल बेस पे होता है यार, ये पूरा मैथमेटिक्स है। तो ठीक है, जैसे ये है लॉग आपको दे रखा है, जैसे यहाँ पे ये दे रखा है जैसे, ठीक है 7.93, तो उसके बाद ये एंटी लॉग में जाता है। ठीक है, इस तरीके से एंटी लॉग 7.93। ठीक है, इसके बाद आप फर्दर क्या करते हो, इसको जो 7.93 है, इसको पता क्या करते हो आप, इसको इस तरीके से लिखते हो आप, ये 10⁻7 प्लस 10⁻0.93। 10⁻7 क्या होता है आपको पता ही होगा। ठीक है, 1 करोड़ के समथिंग, है ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और ये जो 10⁻0.93 है, इसको लॉग टेबल से देखना पड़ता है या फिर कैलकुलेटर के थ्रू, तो उसमें चेक करना। उसके थ्रू जब आप चेक करोगे तो इसका 8 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगा, फिर जाके इनको मल्टीप्लाई करके, नॉट प्लस करके, मल्टीप्लाई करके, जैसे इसका 8.15 पे समथिंग आएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपके पास ही आता है केसी की वैल्यू। ठीक है, तो एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट तो यही है। अगर आप इस तरीके से निकालना चाहोगे फिर भी आपको लॉग टेबल देखनी ही पड़ेगी। ठीक है, बट ये न्यूमेरिकल था पूरा, और आपके पास गिब्स पे एनर्जी पे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है आपको यहाँ पे केसी निकालने में, क्योंकि यहाँ पे एंटी लॉग में बेस, एंटी लॉग के बेस में क्वेश्चन चला जाता है। तो वैसे तो एंटी लॉग की वैल्यू आपको गिवन करेंगे, बट नहीं करेंगे तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसको 10 की पावर में कन्वर्ट करके ले जाओ। जैसे 7.93 था, तो इसको आप क्या कर लो, 10 की पावर 7.93 कर लो। ठीक है, और उसके बाद इनको हाफ हाफ में तोड़ दो, ऐसे 10 की पावर 7
ये इंटू है, ठीक है, 10⁻7 इंटू 10⁻0.93, और तब जाके उसके बाद क्या कर लो, 10⁻7 तो आपको पता है ऐसे ही रहेगा, लेकिन 10⁻0.93 कहाँ से आता है, ये आप लॉग टेबल से या फिर कैलकुलेटर से, आईसीएससी वाले तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं, बट सीबीएसई वाले को लॉग टेबल से ही करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके पास ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, ठीक है, इसका स्क्रीन। चलिए गाइस, तो अब अपने फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। देखो न्यूमेरिकल ये है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। आपके दो टाइप की रिएक्शन है, एक ए पार्ट और एक बी पार्ट है, और इसमें आपको गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालना है। भाई देखो, पहला वाला पार्ट मैं करूंगा, दूसरा वाला पार्ट आप लोग करोगे। कमेंट में आंसर लिख के दे देना, मैं अपने आप कर लूँगा, ठीक है। ऑनलाइन में ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन निकाल के कर दो, जब तक पेन उठाओगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मेन कैलकुलेशन ही होती है, ध्यान रखना। चलिए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं अपने, या फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये रिएक्शन है आपके पास 2Cr + 3Cd2 पॉजिटिव कैडमियम है वो, और ठीक है, जिसमें क्रोमियम +3 एंड फिर से 3Cd आपका बन रहा है। चलिए ठीक है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले अगर गिब्स पे एनर्जी निकालना, तो पहले मेरे को ई नॉट सेल चाहिए होगा। अब ई नॉट सेल यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है यार, आपको आराम से दिख रहा है, ई नॉट सेल की वैल्यू पहले से दे रखी है। बस अब आपको ये देखना है कि कौन सा आपका एनोड होगा और कौन सा कैथोड, क्योंकि हमको पता है कि ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अरे यार, ये तो हम जानते ही है ना, ये तो हमको पता है, ठीक है। तो अब कैथोड और एनोड पहले ये तो पता करें। मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसी कोई चीजें दी रहती हैं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देखो। देखो क्रोमियम के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू माइनस का 0.74 वोल्ट, कैडमियम के लिए पॉजिटिव का 0.40 वोल्ट। अब मैंने बोला था अगर आपको पता लगाना है कि कौन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर कौन सबसे ईजिली आपका ऑक्सीडाइज होगा, सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये वैल्यू जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की है। तो जो जिसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम होगी ना, वही सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इन दोनों में से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम किसकी है, आपने बोला सर इस वाले की, तो इट मींस यही सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। तो इट मींस एनोड वाला पार्ट ये है एंड कैथोड वाला ये है। क्यों? क्योंकि एनोड में ऑक्सीडेशन होता है एंड कैथोड में रिडक्शन। चलिए वैल्यू मिल गया, देख लेते हैं। कैथोड का क्या है 0.40 रखेंगे, माइनस का। एनोड का क्या है ये माइनस का 0.74, माइनस माइनस प्लस, तो 0.40 माइनस माइनस हो जाएगा +74। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 4 1 1.14, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया ई नॉट सेल की वैल्यू। तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपके पास न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा जब हम करेंगे डेल्टा जी नॉट का कैलकुलेशन। और आपको ऑलरेडी पता है डेल्टा जी नॉट की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस का NF ई नॉट सेल, है ना। एन कितना है यहाँ पे, एन देखना पड़ेगा हमको यहाँ पे। तो हमारे पास एन है यहाँ पे 2 क्रोमियम है और 3 कैडमियम है, ठीक है, और एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन को बाद में लूज कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो 2 क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, 6, ठीक है। और वही सेम बात यहाँ पे है कि अगर एक कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है तो 3 कैडमियम कितने को एक्सेप्ट करेंगे, 3 2 6, 6। तो इट मीन्स एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 6, ठीक है। भाई बैलेंस करके देखो ना यार, अपने आप समझ में आएगा सब, ठीक है। एफ आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है, एफ तो आपको पता ही है क्या होता है 96500 कूलम के फॉर्म में, ठीक है। ई नॉट सेल भी हमने अभी अभी निकाला जो कि था हमारा 1.14, ठीक है। चलो भाई वोल्ट के फॉर्म में अब फॉर्मूला में पुट करते हैं -6 इंटू 96500 इंटू ई नॉट सेल कितना है मेरे पास, ई नॉट सेल है मेरे पास 1.14, ठीक है। अब अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे तो जैसे 6 इंटू 96500, तो अगर आप थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करोगे, थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन कर लेना, और आपका जो लास्ट में आएगा वो आएगा आपके पास माइनस का 196,860, और ये होगा जूल पर केल्विन में। लेकिन अगर आपको किलो जूल पर केल्विन में करना है तो इसको डिवाइड कराना पड़ेगा 1000 से। तो जब आपका फाइनल डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, लास्ट में जो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आएगी वो आएगी 196.86,
किलो जूल पर केल्विन। ये तो है आपका डेल्टा जी नॉट की वैल्यू, चेक कर लेना कैलकुलेट करके, इतना ही आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं केसी की। ठीक है, लाइन थोड़ा सा जरा ज़्यादा पतली कर दी। अब हम बात करते हैं केसी की। अब केसी निकालने में आपको दिक्कत होगी क्योंकि वहां पे फिर वही एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, जितना न्यूमेरिकल करोगे ना उतना आप लोगों के लिए सही रहेगा। माइनस का 2.303 आर टी लॉग के सी, डेल्टा जी नॉट कितना निकला भी, ये तो था माइनस का 196.86 माइनस का 2.303, आर कितना है, आर आपका 8.314, टी कितना है 298, कांस्टेंट ही रहता है लॉग के सी। तो अगर मैं बात करना चाहूँ लॉग के सी को निकालना चाहूँ तो मैं इन सारी वैल्यू को इसके अपॉन में ले आऊँगा। माइनस माइनस का बाद में प्लस हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक इसका माइनस है और एक फॉर्मूले का माइनस था। 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298, बस। अब कुछ करना ही नहीं है भाई, इसको कैलकुलेट करो, और इसको कैलकुलेट जब आप करोगे ना तो आपका पता कितना आएगा, आपका आ जाएगा 34.501 के समथिंग में। ठीक है, 34.501 के समथिंग में, बट ध्यान रखना ये आया क्या है, ये तो आया है लॉग के सी। ठीक है, तो अभी सिर्फ आपका लॉग के सी आया है, क्योंकि अब आपको क्या करना पड़ेगा के सी निकालने के लिए, एंटी लॉग, और एंटी लॉग में चल जाएगा 34.501। ठीक है, अब यहीं पे आप लोग परेशान हो जाओगे सर एंटी लॉग, वैसे तो देखो यार मैक्सिमम क्वेश्चन में ना एंटी लॉग पहले से गिवन रहता है। ठीक है, बट अगर बाई चांस नहीं रहता तब क्या करोगे, तो कुछ मत करना है, एंटी लॉग में जैसे ही आएगा इसको 10 की पावर के फॉर्म में डालना पहले, ऐसे 34.501 ऐसे, फिर उसके बाद 10 की पावर के फॉर्म में डाल के इसको ब्रेक डाउन कर देना। कैसे ब्रेक डाउन करोगे, 10 की पावर 34 इंटू 10 की पावर 0.50 ऐसे में। अब 10 की पावर 34 तो 10 की पावर 34 ही रहेगा, लेकिन 10 की पावर 0.50, अब ये आपको या तो फिर कैलकुलेटर से या फिर लॉग टेबल से, और अगर कैलकुलेटर या लॉग टेबल से देखोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 3.17 इंटू 10 की पावर 34, और यही होता आपके पास के सी की वैल्यू। तो होप्स आपको थोड़ा एंटी लॉग कैलकुलेट करने में हेल्प मिली। ठीक है, देखो भाई ये क्वेश्चन तो ऐसा हुआ जो कि इजी था बहुत ज़्यादा, बट आप लोग को क्या करना है, ये दूसरा देख रहे हो, दूसरा न्यूमेरिकल, ये आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट में डालना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपने लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, क्योंकि उस टाइप के भी कभी कभार जो होता है ना हमारे पास, ये हमारे इंटरनली बोर्ड होते हैं जो सीबीएसई और आईसीएसई कंडक्ट करवाता है अपने। ठीक है, अब वो देखते हैं प्री बोर्ड में अगर आपके पास आ सकते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है वो शायद आ सकता है, इसलिए मैं आपको उस टाइप का भी क्वेश्चन करवा देता हूँ। लेकिन जनरली आपको जितने भी मैंने अभी तक न्यूमेरिकल कराए, 3 या 4 जितने भी न्यूमेरिकल कराए, सब इसी टाइप के न्यूमेरिकल ही आएंगे, कुछ हार्ड नहीं होता है उनमें। ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बस कैलकुलेशन हो, फॉर्मूला याद करो, सारा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं अपना, आज का जो न्यूमेरिकल है हमारा। राइट द नेक्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एट 298 केल्विन। दो टाइप की रिएक्शन दे रखी है आपको। ठीक है, अब जो ये रिएक्शंस होती है ना, पहले आप इनको समझो, ये एक्चुअली में होती है आपकी सेल रिप्रेजेंटेशन की रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे दिखाया जाता है एक साइड आपका एनोड रहता है, लेफ्ट टर्मिनल हमेशा कैसा रहता है आपका ऑक्सीडेशन या एनोड वाला पार्ट, राइट टर्मिनल हमेशा कैसा रहता है आपका कैथोड या फिर रिडक्शन वाला पार्ट। ठीक है, और बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा रहता है। तो आपको ना इन रिएक्शंस में इतना सिंपल होता है ना ईएमएफ निकालना, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑलरेडी एनोड एंड कैथोड की वैल्यू पता चल जाती है, इसलिए लेफ्ट वाला एनोड है, राइट वाला कैथोड है, तो कंसंट्रेशन आप समझ जाओगे, आपको पता है जब आप उसका फॉर्मूला लगाओगे ई सेल का। ठीक है, तो एक जो इसमें दो क्वेश्चन है, पहला वाला पार्ट मैं कर रहा हूँ, दूसरा वाला आप लोग खुद करोगे। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कुछ दे रहा हूँ करने के लिए तो प्लीज़ कर भी लेना उनको। ठीक है, आप लोगों का ही फायदा होगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी मुझे बता देना अगर करोगे तो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है कि ई सेल का फॉर्मूला होता है मेरे पास ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड की कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड की
कंसंट्रेशन। तो इसी में मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करूंगा, ठीक है। ई नॉट सेल कैसे निकलेगा, ई नॉट सेल निकलेगा आपका ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कर लीजिए, ठीक है, माइनस का 0.0591 अपॉन एन कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो रहे हैं, दो। आप देख लेना पहली रिएक्शन में दो ही हो रहे होंगे। लॉग एनोड की कंसंट्रेशन, एनोड है मैग्नीशियम पार्ट, कितना है 0.001 मोलर, 0.001 मोलर अपॉन 0.0001, ठीक है भाई। तो ये है, वो इसको सॉल्व करते हैं। तो ई एनोड में हम वैल्यू पुट करते हैं, ई सेल इक्वल टू आएगा ई नॉट कैथोड 0.34 वोल्ट, ई नॉट एनोड माइनस का 2.37। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो जरा यहाँ पे चेक करो, यहीं पे इसको थोड़ा लिख लेते हैं, तब आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। 0.34 माइनस का 2.37। अब कंफ्यूज मत होना कि सर ये कैथोड में कॉपर का क्यों आया, भाई मैंने पहले बोल दिया कैथोड में होता है रिडक्शन। रिडक्शन वाला पार्ट जब भी ऐसे रिएक्शंस रहती हैं राइट हैंड साइड में आता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि राइट टर्मिनल आपका रिडक्शन, लेफ्ट टर्मिनल आपका ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन में 0.34 वोल्ट एंड ऑक्सीडेशन में 2.37, ये आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो इसको सॉल्व करके मेरे पास आ रहा है ये, इन दोनों को अगर मैं माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2.71। चलिए, और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, माइनस का 0.0591 अपॉन 2 लॉग। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको देखो सॉल्व करना इजी है। 0.001 है और यहाँ पे इसको लिखिए 0.0001 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पता है क्या करिए, इसको सॉल्व करने के लिए करिए 3 जीरो से 3 जीरो कट कर दीजिए, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 10। लॉग 1/10 है, फॉर्मूला लगा लो लॉग 1/10 का। लॉग 1/10 का फॉर्मूला क्या होता है, उसको पता हो। लॉग 1/10 मतलब लॉग m अपॉन n, जो कि होता है लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है। लॉग m क्या है मेरे पास, लॉग m होगा log 1 माइनस लॉग n क्या है मेरे पास, log n होगा आपके पास 10। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाद में प्लस, इसको log 1 का तो 0 होता है, log 10 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 आ जाएगा। तो मतलब ये तो कितना भी सॉल्व कर लो इसमें बाद में 1 ही आना है। इसको आप जब डिवाइड कराओगे तो आ जाएगा 2.71 माइनस का 0.02, ये 0.0591 अपॉन 2 कर रहा हूँ, तो मैं 2 से डिवाइड करा रहा हूँ इसको, 0.0295 इंटू 1, ये तो क्या ही करना उसका, ठीक है। तो अब जरा इसको कर लीजिए, अब बस आपको यही तो माइनस कराना है, इसी को तो माइनस कराना, तो इसको माइनस कराइए, माइनस करा के क्या आ रहा है देखते हैं, 2.71 0.0295, ठीक है। ये उधर गया 5 0 देन फिर 8 6 2.68 कुछ समथिंग आ जाएगा आपका, 2.6805 वोल्ट के समथिंग में आ जाएगा ई सेल की वैल्यू, ठीक है। थोड़ा मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, तो ई सेल इक्वल टू 2.68, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही चलेगी, क्या सिंपल था ना, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है यार, और क्या ही कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दूसरा क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना और मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे देना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं फिर। चलिए, तो अपने आज की इस वीडियो के लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, और ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहेगा, ठीक है। आपको ये न्यूमेरिकल दिखने में इजी लगेगा लेकिन है एक्चुअली में डिफरेंट। अब है कैसे, मैं किस तरीके से ऐसे बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे जब हम करेंगे आप अपने आप ही समझ जाओगे, ठीक है। तो चलिए अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन इन द टेबल प्रेडिक्ट इफ द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल। अब पहले फिजिबल का मतलब समझिए। फिजिबल का मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि कोई भी ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जो बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी की हेल्प से खुद ब खुद स्टार्ट हो जाए या खुद ब खुद चलने लग जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसको मैं बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड ना कराऊँ ना, फिर भी वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, चलने लग जाए, तो वो मतलब फिजिबिलिटी कहते हैं। उसी को हम क्या
फिजिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बट यहाँ पे कैसे पता लगाओगे कि ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं? तो उसके लिए आपके पास जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है, ई नॉट सेल की वैल्यू, जो कैसे निकालते हैं हम, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो वो हमेशा पॉजिटिव में आनी चाहिए। अगर वो पॉजिटिव में आ रही है तो इट मीन्स रिएक्शन आपकी फिजिबल है, और अगर वो नेगेटिव में आ रही है तो इट मीन्स रिएक्शन आपकी नॉन फिजिबल है। ठीक है, अच्छा जरा इधर ध्यान दो। अभी आपको ये क्वेश्चन लग रहा होगा इजी, बट है नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा आपके लिए इजी कर देंगे अगर नहीं भी होगा तो इसको ना हम आराम आराम से करते हैं 3 पार्ट में। पहला पार्ट है Fe3 प्लस एंड आई नेगेटिव, जिसमें मेरे को उन दोनों के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। भाई अभी तक आपने सीखा कि सर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देख के बता सकते हैं कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा, है ना? आप बोलोगे उस हिसाब से देखो ना, यहाँ पे I2 की वैल्यू कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर I2 जो है ना ये ऑक्सीडाइज होगा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ये एनोड साइड में आएगा और ये कैथोड साइड में। बट यहीं पे एक छोटा सा ट्रिक है, और वो ये है कि अगर आप इस तरीके से करोगे इन क्वेश्चंस में खास करके तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन भी गिवन है, तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले रिएक्शन बनाओ और रिएक्शन को देखो रिएक्शन क्या कह रही है। अगर जो रिएक्शन कह रही है ना, आपको उसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा। देखो जरा, पहले क्वेश्चन में रिएक्शन बनाता हूँ मैं, Fe3 प्लस और आई नेगेटिव। तो जब मैं आई नेगेटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव को रिएक्शन करवाता हूँ तो मेरे पास बनेगा Fe3 प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रू पॉजिटिव में। ठीक है, और आई नेगेटिव किस में, I2 में। और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, हाफ से मल्टीप्लाई करा दूंगा। देखो रिएक्शन में ध्यान से देखो, आई यहाँ पे कैसा था, नेगेटिव, और नेगेटिव से यहाँ पे पेरेंट फॉर्म में आ गया। इट मीन्स आई ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज किया है। इलेक्ट्रॉन को क्या किया आई ने, लूज कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पे जो आयरन है, ये जो आयरन क्या कर रहा है, 3 प्लस से 2 प्लस की स्टेट में आ रहा है। जो आयरन है वो क्या कर रहा है, आयरन वो उसको गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो अभी तक तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। तो अगर मैं ई नॉट सेल की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ऐसे तो होगा। ठीक है, देखा जाए तो आई नेगेटिव से I2 बना रहा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो आई नेगेटिव के लिए मेरे पास क्या वैल्यू है, 0.54, मतलब I2 के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, सॉरी 0.54 यहाँ पे आएगा एनोड में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। एंड कैथोड में क्या आ जाएगा मेरे पास, कैथोड में आ जाएगा मेरे पास 0.77। तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.23, जो कि पॉजिटिव में आ रहा है। इट मीन्स रिएक्शन मेरी क्या है, फिजिबल है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने तो कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था। नहीं, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने इन दोनों वैल्यू को देख के ये पता नहीं लगाया कि कौन एनोड है कौन कैथोड है, या फिर कौन सा ऑक्सीडाइज होगा कौन सा रिड्यूस होगा। मैंने यहाँ पर रिएक्शन को देख के पता लगाया। मैंने कहा कि आई नेगेटिव से यहाँ पे क्या पेरेंट फॉर्म में जा रहा है। इट मीन्स जो आई है मेरा वो क्या जा रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। और मैंने आपको बोला कि जो आयरन है वो 3 प्लस से 2 प्लस में जा रहा, तो मैंने क्या कहा, ये मेरा रिड्यूस हो रहा है। तो मैंने रिएक्शन को देख के बताया, और ये क्यों बता रहा हूँ मैं, ये भी आपको समझ में आएगा। तो अब क्या करता है, दूसरा क्वेश्चन करता है। तो दूसरा क्वेश्चन इजी है, तो बहुत सिंपल है। रिएक्शन बनाओ इसके लिए, पहले Cu प्लस Ag पॉजिटिव गिव्स, कॉपर कितने लूज करता है, 2 प्लस Ag। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या, ध्यान देना है। यहाँ पे जो कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर, और यहाँ पे सिल्वर सिर्फ एक ही है गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को। तो उसको कितने सिल्वर चाहिए होंगे, 2 सिल्वर चाहिए होंगे इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखो, रिएक्शन को देख के समझो, कॉपर क्या कर रहा है, लूज कर रहा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन। सिल्वर का क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या, रिडक्शन। अब थोड़ा बहुत क्लियर होगा, वो रिएक्शन को देख के करना, खास करके इन क्वेश्चंस में। और क्वेश्चन नर्स्ट इक्वेशन की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ इन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ जिसमें आपको बोलता है फिजिबिलिटी पता लगा हुआ है कि नहीं। ठीक है, अच्छा चलिए एक और कॉन्सेप्ट आगे भी शेयर करूंगा, बट अभी फिलहाल पहले इसको सॉल्व करते हैं। ई नॉट सेल, ई कैथोड। कैथोड कौन सा, रिडक्शन पार्ट, एजी वाला। एजी कहाँ है, ये 0.80 माइनस ऑक्सीडेशन पार्ट कॉपर का 0.34। कितना आ रहा है, 4। पॉजिटिव में क्या है, फिजिबल है, बिल्कुल पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, तो मतलब
स्टार्टिंग की 2 रिडॉक्स रिएक्शन को मेरे को एक्सटर्नल एनर्जी देने की कोई जरूरत नहीं है, खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम तीसरे वाले में। चलो उससे पहले एक और डाउट क्लियर कर देता हूँ। आप ये सोचो कि सर सिर्फ इन्हीं केस में मेरे को ऐसी चीज़ें करनी है कि भाई कि जब मेरे को फिजिबिलिटी निकालनी होगी तभी मैं सिर्फ रिएक्शंस को देख के पता लगाऊंगा कौन सा ऑक्सीडाइज होगा कौन सा रिड्यूस होगा। तो बिल्कुल हाँ, आप कुछ हद तक सही हो कि इन केसेस में सिर्फ फिजिबिलिटी के केस में। बट अगर आपको किसी और क्वेश्चंस में कोई और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे नर्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए भी, और रिएक्शन भी गिवन है और ये वैल्यू भी गिवन है, तो आप हमेशा प्रेफर किसको करोगे? रिएक्शन को। जो रिएक्शन बोलती है ना, हमको वही काम करना पड़ता है। अगर रिएक्शन चाह रहा है ना कि आयरन मेरा क्या हो, मेरा रिड्यूस हो, ठीक है, तो वो फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे वैल्यू क्या क्या है। अगर रिएक्शन ने कह दिया आयरन रिड्यूस होगा तो रिड्यूस ही होगा। वही वाली बात है, भाई ने जो बोला है करने को करने का, ठीक है। तो बस हम रिएक्शन को देख के ही चलेंगे, और वो हर टाइप के क्वेश्चन में चलेंगे जब मेरे को ये दोनों चीजें साथ में दे रखी हो, कि रिएक्शन भी दे रखा हो और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी दे रखी हो। क्लियर? ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जरा, सी वाला। तो इसके लिए भी देखो Fe3 प्लस एंड Br नेगेटिव है, आयरन का भी दे रखा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, ब्रोमीन की भी दे रखी है। तो पहले रिएक्शन बनाता है, रिएक्शन बनेगी मेरी Fe3 प्लस प्लस Br नेगेटिव गिव्स, थोड़ा अलग कलर से ना सही दिखेगा। Fe3 प्लस किस में जाएगा? 2 प्लस में, और Br 2 में, लेकिन स्टेबल होने के लिए, हाफ बैलेंस करने के लिए मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा, आयरन क्या चाह रहा है? आयरन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। आयरन इलेक्ट्रॉन को आयरन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो ये हो जाएगा रिड्यूस, और ये वाला पोर्शन ऑक्सीडाइज। चलिए अब ई नॉट चल तुरंत तुरंत निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब आप समझोगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। जरा देखो, आयरन का रिड्यूस हो रहा है, मतलब कैथोड पहले आएगा। आयरन का कितना देर का? 0.77 लिख देता है माइनस। अब बड़े ध्यान से देखना, ब्रोमीन ऑक्सीडाइज हो रहा, मतलब ये एनोड में आएगा, और कितना देर का है? 1.0। तो अब समझे आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? देखा जाए तो इन दोनों के केस में ब्रोमीन की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू तो काफी ज्यादा है, तो उस हिसाब से तो ये ऑक्सीडाइज, ये रिड्यूस होना चाहिए तो, और ये ऑक्सीडाइज। बट जो रिएक्शन कहते हैं ना, हमको वैसे चलना पड़ता है। रिएक्शन ने कहा कि आयरन मेरा रिड्यूस होगा तो आयरन ही रिड्यूस होगा, और ब्रोमीन मेरा ऑक्सीडाइज होगा तो ब्रोमीन ही ऑक्सीडाइज होगा। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड कितना आ जाएगा? देखो जरा करके, इसको करके देखते हैं। 1 3, हाँ ठीक है, 0.3 माइनस। अब माइनस का आएगा ना, मतलब नॉट फिजिबल। इसको समझो इस चीज को, इसलिए मैं कह रहा था कि रिएक्शन को देख के करो जो भी करोगे, ठीक है। अगर आप रिएक्शन को देख के करोगे, शायद मैंने यहाँ पे फिजिबल की स्पेलिंग गलत लिख दी क्या? कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर आप रिएक्शन को देख के करोगे तभी आपके पास चीजें इजीली हैंडल होगी, वरना आप कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर कर दोगे। तो इसलिए मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कराए, और अभी मेरा नेक्स्ट इक्वेशन का पार्ट हो चुका है कंप्लीट। अब जाके मैं अपना आऊँगा जो आगे आने वाला है, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बेस में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब जो ईजी होते हैं लेकिन बच्चा ना गड़बड़ी करके आ जाता है। तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगी। अब इसके जो बाद आने वाली वीडियो है वो इसी के मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस के ऊपर ही रहेगी। तो होप सो आपको नेक्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स में थोड़ा हेल्प मिली हो। वीडियो को पूरी अच्छे से देखना, कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को भी दिए हैं तो उनको भी अच्छे से कर लेना, और कमेंट सेक्शन में थोड़ा आंसर भी लिख देना, गूगल से सेव के मत करना, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जाते जाते। एंड होप सो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो, ठीक है। बोर्ड की तैयारी अभी से ही करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए फिर तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।